हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा, लेक्चर सेकंड है हमारा। तो जिन भी बच्चों ने अभी नहीं देखा है लेक्चर फर्स्ट, हमने स्टार्ट करा है क्या, एचपी के अंदर अभी दो एग्ज़ाम आने वाले हैं। एचपी पुलिस का है और आपका एक हाई कोर्ट का क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रिवीजन होने वाला है हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट रिवीजन और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खासकर उन टॉपिक्स का। हमने स्टार्ट करा है आपका एंशंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक लेक्चर हो चुका है। वहाँ पे आप जाके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स कौन से, पैलियोलिथिक मतलब स्टोन एज के। ठीक है, तो स्टोन एज के टाइम पीरियड में कहाँ कहाँ पे जो है मिलते हैं अवशेष हिमाचल के अंदर और किसने ढूंढे हैं, वहाँ से सवाल बनता है। पहला लेक्चर वो है। सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइब्स का। तो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा देखो, ट्राइब्स के अंदर आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पेपर के लिए, मेंस के लिए जो बच्चे हैं थोड़ा बहुत उनको पता होना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ट्राइब्स होते क्या हैं। तो ट्राइब्स बेटा ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनका एक क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है। डिस्टिंक्ट मतलब कुछ खास जो है, उनकी भाषा है, उनका कल्चर खास है, ठीक है, उनका कस्टम खास है, उनका बिलीफ जो है वो खास है। तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को ट्राइब्स कहा जाता है। लेकिन खास होना ही बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है उसको आगे देखते हैं। ट्राइब्स जो है वो दो तरह से क्लासिफाई होता है, एक एंशियंट ट्राइब आ जाता है और एक मॉडर्न ट्राइब आ जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट ट्राइब के बारे में, नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, तो एंशियंट ट्राइब के अंदर अगर आप इंडिया की बात करें, कुछ फैक्ट्स में इंडियन ट्राइब के बारे में बता रहा हूँ, तो वो क्या है कि इंडिया के अंदर भाषा के आधार पर ट्राइब्स को जो है चार भागों में बांटा जाता है, क्योंकि ट्राइब्स को बेटा अलग अलग तरह से अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। भाषा के आधार पर ये चार हमारे को ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भारत में 105 अलग अलग भाषाएं बोलने वाले ट्राइब्स हैं। और बोलियाँ जो भाषा के अंदर सब लैंग्वेजेस हैं, वो लगभग 225 के आसपास देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मॉडर्न ट्राइब की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ध्यान देना कि मॉडर्न ट्राइब्स जो है ये डिसाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 342। तो संविधान के 342 अनुच्छेद के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को डिक्लेयर करना एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ध्यान देना, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन से आर्टिकल के अंदर डिक्लेयर कर सकता है और कौन, 342 के अंदर। पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख लेना, पर यहाँ साथ साथ में याद रख लो। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि संविधान का स्केड्यूल, अनुसूची जो है उसको अगर आप देखोगे 5 और अनुसूची 6, तो ये स्केड्यूल 5th और स्केड्यूल 6 जो हैं, ये भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, किसकी, स्केड्यूल ट्राइब की। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्केड्यूल 6 वाला जो, अनुसूची 6 वाला जो स्केड्यूल ट्राइब है, उसकी क्या विशेषता है, अनुसूची 5 वाले से कैसे अलग है वो, ये कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन ये है आज आपका। ओके, सो देन नेक्स्ट, अगर हम इंडिया के मॉडर्न ट्राइब की बात करें, वही स्केड्यूल 5-6 वाले जो ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेटा वो टोटल नंबर अगर आप देखोगे भारत में, तो वो है 10, मतलब 0.43 करोड़, लगभग 10.5 करोड़ पॉपुलेशन ट्राइबल है इंडिया के अंदर। 104.3 मिलियन बन जाता है वो। और ये पूरे पॉपुलेशन का लगभग 8.6% है। तो इंडिया के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन इज 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि 705 शेड्यूल ट्राइब्स को कवर करता है। तो कितने ग्रुप ऑफ शेड्यूल ट्राइब है इंडिया में, 705 ग्रुप ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, 8.6% है, और 10.43 करोड़ पॉपुलेशन है मॉडर्न ट्राइब्स का इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, अगर बेटा पॉपुलेशन की बात करें, मतलब नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल्स, तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें घनत्व की, डेंसिटी की, कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा घनत्व है ट्राइबल पॉपुलेशन का, तो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश घनत्व के आधार पे और नंबर ऑफ ट्राइब्स के आधार पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टॉपिक, वो है एंशिएंट ट्राइब हिमाचल के रिगार्डिंग। अब देखो इसमें कैसे कैसे सवाल पूछेगा। तो पहला, एंशिएंट ट्राइब यहाँ पे कोल्स हैं, और कोल्स जिनको मुंडाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन, कि कोल्स जो है ये आए कहाँ से थे, कहानी क्या है कोल्स के बारे में, क्यों हम पढ़ते हैं कोल्स को हिमाचल में। कोल्स जो है बेटा, ये ना कोलेरियन के नाम से एक ट्राइब हुआ करती थी, कोलेरियन। और ये कोलेरियन जो ट्राइब है वो रहती थी गंगा नदी के किनारे।
अब हुआ ये कि गंगा नदी के किनारे जो है धीरे धीरे सिंधु सभ्यता पनपना शुरू होगी। अभी जब सिंधु सभ्यता पनपना शुरू हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वहाँ रहने लगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अर्बन थे, वो मतलब ग्रामीण नहीं थे, शहरीकरण हो गया था उस टाइम पे, है ना। तो वो अर्बन लोगों का उन लोगों के साथ मैच नहीं हुआ, उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से। तो सिंधु घाटी और गंगा नदी के मुहाने पे जो ट्राइब रहती थी दैट वाज कॉलेरियन, उन कॉलेरियन को वहाँ से भगाया गया। और ये कुछ कॉलेरियन जो हैं, वेस्ट भाग जो था इंडिया का, वेस्टर्न साइड वाला, ये वेस्ट है, ये ईस्ट वाला है इंडिया का, पूर्वी और पश्चिमी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय के साथ रहते थे नीचे लोग कॉलेरियन, वो भाग के कहाँ आगे हिमालयाज में। तो मतलब ये हुआ कि इंडस वैली के लोगों ने भगाया था इनको गंगा नदी के जो आपके मुहाने हैं वहाँ से, कहाँ को, हिमालयाज की तरफ को। तो इसीलिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये मेंस के लिए ऐसे कुछ पढ़ते हैं, जब भी मैं मेंस का करवाऊंगा आपको बाद में, तो कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट बेस्ड हम मेंस डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ 2 एग्जाम पे फोकस कर रहा हूँ, तो उसी रिगार्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ ये हिस्ट्री। बाकी जो बच्चे और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें उनको भी ये काम आए, ऐसा नहीं होता ना एग्जाम बेस्ड सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, काम आपको भी आएगा बेटा, बस थोड़ा अप्रोच अलग होगा उस टाइम पे, उस टाइम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो अब आपको याद क्या रखना है कोल्स के बारे में? सबसे पहले याद रखना है कि ये बंदे जो थे कोल्स और मुंडास, इनको माना जाता है कि ये ओरिजिनल माइग्रेंट थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं ये। मतलब ये सबसे पहले हिमाचल में आए, हिमालयन रीजन में आए, और सबसे पहले ये आए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कोल और मुंडा इनको ही बोलते हैं। नंबर सेकंड, जब ये हिमाचल की तरफ आए, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला टाइम चल रहा है, इसीलिए हिमाचल के अंदर जो नवपाषाण युग की शुरुआत हुई, नियोलिथिक टाइम बोलते हैं जिसको, नवपाषाण युग, वो इनका द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है। तो किसने स्थापित किया हिमाचल में नवपाषाण युग और नियोलिथिक ये स्टोन एज? दैट वाज कोलेरियंस, कोल, मुंडास। तो ये आंसर दूसरा बन गया क्वेश्चन का, ठीक है। और आपको पूछेगा कि ये जो हमारे पास ये कहानी जो मैंने आपको बताया, स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको मैंने समझा दिया, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। दूसरा है बेटा कि ये जो कोल्स हैं, बाद में इनका नाम ना, क्योंकि आप देखोगे वैदिक समय तो वो तो 2900 राउंड अबाउट BC का चल रहा होता है, 2900। लेकिन इसके बाद वैदिक टाइम आता है, वैदिक टाइम में आर्यंस आते हैं भारत की तरफ, ऐसा बोला जाता है, लेकिन आर्यन तो यहीं के थे। अब आर्यंस आते हैं, समझ लो, जो हम पढ़ रहे होते हैं। तो आर्यंस जब आए थे तो हिमालयन रीजन में रह रहे थे कोल्स, कोल के ग्रुप बहुत सारे रहते थे, इनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो जो आप दासाज पढ़ते हो, दासा, दासियों, निषाद, ये सब कोल के ही अलग अलग क्या हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो मतलब ड्यूरिंग वैदिक टाइम या प्री वैदिक टाइम आप देखोगे तो आपको ये नाम देखने को मिलते हैं, दासा, दासियों, निषाद। तो ये भी कौन है, ये कोल्स के ही नाम है। आपको पूछेगा कोल्स ये हैं नहीं है, तो बिल्कुल कौन से समय के, प्री वैदिक, है ना। तो पूर्व जो वैदिक टाइम था उस समय के जो दासाज रहते थे, दासियों रहते थे, निषाद रहते थे, वो कोल्स के ही थे। बाद में अगर आप इनको प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो बोलेगा प्रेजेंट टाइम में जो है कौन सा जो है ग्रुप है जो कोल्स के साथ एसोसिएट है या कोल्स के साथ मिलता है। तो बेटा आज के समय में जो कोली है, हाली है, दूम है, चनाल है, ये आपका बादी है, ये जो सब ग्रुप ऑफ कास्ट हैं, ये इन्हीं के क्या हैं, आगे चल के वंशज हैं। तो 3 चीज़ें हमने देखी, प्रेजेंट टाइम में, प्री वैदिक टाइम में, और उससे पहले कोल्स और बोलते थे इनको, ठीक है। अब सवाल पूछेगा कि हमारे को कहाँ से पता चलता है इनके बारे में, एविडेंसेस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो एविडेंसेस देखो, हाई कोर्ट में बड़ा अच्छा खासा पेपर आएगा, तो मतलब अच्छा खासा पेपर आता है, तो इसीलिए ऐसे फैक्ट्स आपको सब याद रखने हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट पुलिस तक है, बाकी बच्चे भी देख रहे हैं जो कोई और अच्छा एग्जाम, एलाइड NTSI का पेपर या फिर HS तक का पेपर भी दे रहे हैं, उनके लिए भी काम आएगा ये वीडियो, है ना। हाँ, स्पेसिफिक जब एग्जाम निकलेगा उस टाइम हम और बनाएंगे स्पेसिफिक उसी एग्जाम रिलेटेड, लेकिन एक रिवीजन आपको इस वीडियो को इस तरह से देखना है कि आपके नोट्स साथ में होने चाहिए। उन नोट्स के अंदर आपको लगता है कि यार ये मैंने लिखा ही नहीं चीज़, तो उसको ऐड करो। कथा नहीं सुननी है सिर्फ आप लोगों ने बैठ के, नोट्स को अपने साथ रखना है। टॉपिक देख लो क्या है, नोट्स निकाल दो उस टॉपिक का और शुरू कर दो देखना। या अगर आपके पास अभी नहीं है नोट्स तो अभी वीडियो देख लो और साइड साइड में नोट्स बना लो, घर जाके अपना नोट्स के साथ कंपेयर कर लो, अगर कोई बच्चा कहीं और देख रहा है तो, ठीक है। नोट्स ज़रूर वेरीफाई करने हैं तो ही फ़ायदा है वीडियो देखने का, कथा नहीं सुनना है, बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ। ओके, जो एविडेंसेस हैं तो वो कहाँ मिलते हैं? तो 2 जगहें तो हैं हमारी उत्तराखंड के अंदर, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है आपका,
ठीक है, दैट इज कुमाऊं डिवीजन एंड दिस वन इज गढ़वाल डिवीजन। उत्तराखंड में 2 डिवीजन आते हैं, कुमाऊं ईस्टर्न पार्ट है और गढ़वाल आपका हिमाचल के साथ लगता हुआ वेस्टर्न पार्ट है। तो कुमाऊं डिवीजन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं एविडेंसेस। एक हो गया आपका दैट इज आपका जागेश्वर वैली, जागेश्वर वैली के साथ है आपका सोमेश्वर वैली, सोमेश्वर और जागेश्वर वैली में हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुमाऊं रीजन में आते हैं ये दोनों। और रोडू के चिड़गांव में भी हमें हिमाचल के अंदर एविडेंसेस मिलते हैं कोल्स के, बस इतना सा याद रख लो। ठीक है, तो देन ये आपका इम्पॉर्टेंट मतलब मैंने आपको पीछे बता दिया था। अब ये इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि आर्यंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किसका, ये दासास दासियुस का, वो कोल ही थे। और आर्यन की तरफ जो ऋषि थे तो वो कौन थे, ऋषि विश्वामित्र थे, भारद्वाज थे, वो हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होता है, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको। नेक्स्ट एंशिएंट ट्राइब आपको आता है किन्नर्स। किन्नर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मॉडर्न ट्राइब में भी आएगा। मॉडर्न ट्राइब में ये वाली चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे याद रख लो। किन्नर्स का सबसे पहले आपको पूछेगा कि किन्नर किन शब्दों से मिलके बना है, तो वो होता है किम जमा नरा। तो किन्नर जो है ये किम मतलब कैसा, नरा मतलब इंसान, तो मतलब हुआ कि कैसा इंसान, मतलब बहुत अजीब इंसान। ठीक है, तो किम नरा जो है वो कैसा इंसान है, बड़ा स्ट्रेंज है, अजीब है बोलते। अब किसके अनुसार, एक आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स जो है उसके हिसाब से ये 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें बेटा, इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई हिंदी मीडियम भी है तो आप इस तरह से, मैं हिंदी में ही सब चीज़ें वेब से आपको बता रहा हूँ, पर आदत डाल लो क्योंकि आने वाला टाइम अब इंग्लिश मीडियम का ही होने वाला है धीरे धीरे। तो इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है ना, सब ने पढ़ा होता है, इतना कॉमन इंग्लिश है। और इसको एज इट इज़ याद कर लो, हिंदी में पता नहीं क्या ही हो जाता है उसका, फिर वो दिक्कत हो जाएगी, पेपर ट्रांसलेट करते हैं ये और अजीब हो जाता है। तो इंग्लिश में ही ज़्यादातर ट्राई करो याद रखने का, पर फिर भी मैं बाईलिंगुअल बता रहा हूँ आपको। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के अंदर 2 तरह के वर्ड हैं, एक है किन्नर, एक है आपका किम पुरुषा। किन्नर का क्या मतलब होता है ये ध्यान देना, किन्नर का मतलब होता है हॉर्स हेडेड, मतलब ऐसा बंदा जिसके सर पे घोड़े का सर है, और उसको बोलते हैं आपका अश्वमुखा। अश्वमुख मतलब घोड़े का मुख। तो अश्वमुखा किसको बोलते हैं, किन्नर्स को। किन्नर क्या होते हैं, हॉर्स हेड वाला इंसान। दूसरा है किम पुरुषा, किम पुरुषा होता है हॉर्स बॉडी, सर इंसान का है, धड़ घोड़े का है, दैट इज कॉल्ड किम पुरुषा। ओके, तो इसको याद रख लेना पहले, किन्नर का मतलब क्या है, ये मेंस पर्सपेक्टिव है, बाद में देखेंगे इसको। देन हमारे पास अब आते हैं रेफरेंसेस। सवाल ऐसे बनेगा आपको, बोलेगा कि इन सब किताबों में से किन्नर्स को मेंशन किया गया है, किस में, कौन सी जो है आपका मतलब मैथोलॉजिकल रेफरेंस नहीं है किन्नर के बारे में, मतलब कौन सी चीज़ किन्नर के बारे में नहीं बताता है। तो ऐसे सवाल पूछेगा, कौन सा बताता है कौन सा नहीं बताता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये जो है इस पे क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में सबसे पहले देखो आप, भगवत पुराण जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है किन्नर का रेफरेंस। तो याद रखना भगवत पुराण के अंदर किन्नर का रेफरेंस है। और क्या रेफरेंस है भगवत पुराण में, ऐसा भी सवाल पूछ तक। भगवत पुराण में लिखा है कि जो किन्नर हैं वो लॉर्ड ब्रह्मा जो है उसकी शैडो से निकले हैं, मतलब जो लॉर्ड ब्रह्मा की जो छाया है वो है ये सारा जो किन्नर है। ठीक है, उसमें एक मतलब किन्नर भी और भी बहुत सारे थे। तो याद रखना भगवत पुराण के अकॉर्डिंग लॉर्ड ब्रह्मा की शैडो से किन्नर्स निकले हैं जी। दूसरा आप देखोगे जो किन्नर पीपल है जो कि हाफ मैन और हाफ हॉर्स वाला कहानी है, अश्वमुखा वाला, वो भी भगवत पुराण में मेंशन किया गया है। ठीक है, तीसरा एक और चीज़ है, कालिदासा ने इसको मेंशन किया है कुमार संभवा के अंदर। कालिदासा का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है कुमार संभवा, उसके अंदर कालिदासा ने किन्नर को जो है लिखा है, ये भी पता होना चाहिए। तो कुमार संभवा हो गया, भगवत पुराण हो गया। महाभारता के अंदर देखोगे आप तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है गंधर्व के साथ, गंधर्वाज जो है एक अलग से ग्रुप था महाभारता के टाइम, उसमें मिलता है ये किन्नर। आपने देखा होगा बेटा महाभारता में एक थी शिखंडी, वो किन्नर क्लेन के था। ठीक है, तो ये महाभारता के अंदर हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पे आप देखोगे दैट इज भवाना उपनिषदा, एक और हो गया हमारे पास टेक्स्ट, कौन सा, भवाना उपनिषदा। भवाना उपनिषदा में देवी भवानी जो है उनके बारे में चीज़ों को बताया गया है। तो यहाँ ये बताता है कि भवानी ने क्रिएट किए थे ब्रह्मा विष्णु शिव, और उसके साथ की थी अप्सराएं, और इन अप्सराओं के साथ साथ किन्नर्स को भी प्रकट किया था भवानी ने। तो ये भवाना उपनिषदा में
किन्नर का भी मिलता है उल्लेख। ठीक है, अब कहाँ नहीं मिलता है, जनरली लोगों को पूछेगा कि वेदों में मिलता है जी, तो नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। मैं याद रखना कि ऋग्वेद के अंदर जो है मेंशन नहीं है किन्नर के बारे में। अच्छा, अगर मेंशन नहीं है तो क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि वेदों में नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वैदिक टाइम में किन्नर नहीं है। या फिर अगर हम बोल रहे हैं कि इस टाइम में किन्नर है तो वेदों में नहीं लिखा है, तो मतलब उसके साथ उनका कोई भी झगड़ा हुआ ही नहीं। तो मतलब अगर वो वेदों में मेंशन नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि किन्नर्स का कभी भी आर्यन के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। बस ऐसे मतलब निकालना होता है, कुछ चीज़ों से क्वेश्चन पूछ सकता है और आपका आंसर बन जाएगा ही। ओके, देन नेक्स्ट। अब किन्नर का कुछ लाइनेज, मतलब कुछ आपको देखने को मिलेगा वंशावली किन्नर के बारे में। तो किन्नर का जो सबसे पहला हमें राजा पता चलता है वो लॉर्ड कृष्णा के बेटे जो थे प्रद्युम्न, उनका पता चलता है। प्रद्युम्न जो है वो किन्नर्स के राजा माने जाते हैं, अर्लीस्ट जो हमें मतलब साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो कि रामपुर, वो शोणितपुर और ये सब बाद में मतलब वहाँ शादी करते हैं उसके बेटी के साथ, जो राक्षस होता है वहाँ का, ये सब कुछ कहानी चलती है। उसी के लाइनेज में आगे चलते चलते जो है वीरभद्र भी होते हैं आज के टाइम में, जो है आपके ये विक्रमादित्य हैं। तो वीरभद्रा जो है ये 131st जो है डिसेंडेंट माने जाते हैं किन्नर्स के ही। ओके, नेक्स्ट। तो ये ट्राइब खत्म होने के बाद दूसरा ट्राइब इंपॉर्टेंट है किरात। किरात के अंदर क्या आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि किरात जो है ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर आपको पढ़ने को मिलते हैं दो अलग अलग ट्राइब्स। एक का नाम है चंडालाज और दूसरे का नाम है आपका दैट इज़ कविरताज। तो चंडाला और कविरता जो है हिस्ट्री ऑफ आपके कश्मीर के अंदर वो मेंशन करते हैं किसको, किरात को। दे आर लो कास्ट पीपल्स इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देन बाद में जाके किरात जो है उनका नाम इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो आपको बोलेगा इनमें से कौन सा किरात के साथ मेंशन है या नहीं है, तो किरातों को ही बोला जाता बाद में जाके क्या, दैट इज़ आपका मैविस, मैविस और आपका मवनस। तो ये मावनस जो है और मैविस जो है ये किरात ही हैं बेटा, जो कि रहते थे सतलुज और यमुना के द्वाब में। ठीक है, किरात के बारे में भी इंपॉर्टेंट यह है कि किरातों का युद्ध हुआ था आर्यंस के साथ, और किरात एक राजा था जिसका नाम था शांभर। तो किरात राजा शांभर जो है आर्यन राजा देवदासा के अगेंस्ट लड़ा था, जिसमें आपने 10 राजन युद्ध पढ़ा होगा हिस्ट्री में, और ये ही है वो युद्ध। किरात का राजा जो शांभर है ये इसमें मारा जाता है। ठीक है, और ऋषि विश्वामित्रा और जो हमारे ये थे आपके क्या कहते हैं वशिष्ठा, सॉरी नॉट विश्वामित्रा, वशिष्ठा और भारद्वाज, ये आर्यंस के साथ थे इस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस वॉर में किरात जो है वो उसका राजा शांभर मारा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक वर्ची करके इसके साथ था एलाय, वो भी मारा जाता है। कहाँ मारे जाते हैं, ये उदूब राज जगह एक है वहाँ मारे जाते हैं। ये ऐसी ऐसी कहानी है, ये तो चलो इससे रिलेटेड आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। हिमाचल के रिगार्डिंग आपको याद रखना है तो वो ये है जो मैंने ऊपर आपको बताया, तो चीज़ें। ठीक है, देन आता है एक और ट्राइब दैट इज़ कॉल्ड नागाज। नागाज के बारे में हिमाचल में जो एंशियंट ट्राइब है, जो देवता है ना नाग देवता सारे के सारे, तो वो सब नागाज ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये जो हैं आपके इनमें फेमस राजा पुराने टाइम में जो थे वो थे वासुकी नाग हो गया, कालिया नाग हो गया, तक्षक नाग हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा कि नागा ट्राइब में ही एक लड़की के साथ शादी हुई थी अर्जुन की, तो क्या नाम था उस रानी का, नागा ट्राइब की रानी का जिससे अर्जुन की शादी हुई थी। तो महाभारत में भी मेंशन है नागाज के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट। नागों की देवी मानी जाती है मनसा देवी, चंडीगढ़ जाते हुए जो पंचकुला वाला मनसा देवी हो गया। देन नागों के बारे में फेमस आपको साइट्स याद रखनी है कि कौन सी जगह पे जो है नाग का फेमस मंदिर है, जहाँ पे सांप के काटने पर इलाज जो है मतलब उसके बारे में वो फेमस है। तो वो आपका देखने को मिलता है कांगड़ा के अंदर कुछ जगह हैं। एक है सिबू का थान, सिबू का थान जो है नूरपुर के पास है। एक है आपका सलोहो, सलोहो जो है पालमपुर के पास है। एक है आपका त्रिपल, त्रिपल जो है कांगड़ा में मिलता है। तो ये जो है 3 श्राइन्स फेमस हैं कांगड़ा के अंदर डिस्ट्रिक्ट में, सांप के काटने पे क्योर के लिए जो फेमस है। देन आप देखोगे चंबा के अंदर एक जगह है केलांग। तो केलांग देवता का जो मंदिर है ये है कुगती गांव में, और किसी, तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको, किसी झील के किनारे है केलांग नाग का मंदिर, कौन सी लेक है जिसके बैंक पे है, आंसर बताओ मुझे। फिर आता है मंडी। मंडी नागों के बारे में फेमस है, नाग देवताओं के बारे में। क्यों, क्योंकि नागचला, रिवाल्सर और जो कामरू नाग हैं ये मंदिर फेमस है नागों के लिए।
ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एंशियंट ट्राइब बेटा खशास। खाशास जो है आज के टाइम में शिमला, सिरमौर और ये कुल्लू वाले, किन्नौर वाले कुछ रीजन में मिलते हैं खाशास। ठीक है। अब खाशास के बारे में हमें जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि ये लोगों जो हैं ये टांकरी में पहले जो हैं चीज़ों को लिखते थे, टांकरी भाषा में। अब तो चलो चेंज हो गया है, हिंदी चल रहा है सब जगह पे, ठीक है। और दूसरा, ये खाशास जो हैं इसमें सवाल सबसे इम्पोर्टेंट जो बनेगा ना यहाँ से बनेगा कि खाशास के अंदर दो वॉरियर ग्रुप्स हैं, दो लड़ाके हैं। वो ग्रुप्स मतलब लड़ाई लड़ने में फेमस थे किसी टाइम में, जिनको खूंद बोलते थे। तो ये खाशास के अंदर आते हैं खूंद। खूंद क्या होते हैं? वॉरियर ग्रुप्स, लड़ाके दो ग्रुप्स हैं ये। और कौन कौन से हैं? ठीक है, अब ये पता होना चाहिए खूंद कौन कौन से। एक हो गया शाठा और दूसरा हो गया पाशा। शाठा और पाशास खाशा के अंदर दो ग्रुप हैं, खूंद जिनको बोलते हैं। और खूंद होते हैं मतलब के ये मार्शल रेस है, मतलब वो लड़ाके हैं। अब इन्हीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है जो कि फोक भी है, जिसका नाम है थोडा, THODA। MCQ जब हम सॉल्व करेंगे, अब हम MCQ भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में ही। जैसे एक टॉपिक हो जाएगा ना पूरा ट्राइब्स वाला, फिर ट्राइब्स के MCQs ही डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए साथ में। तो ठोडा जो है ये एक मार्शल आर्ट जिसमें कि ऐसा कुछ परफॉर्म किया जाता है, सिरमौर शिमला के रीजन्स में होता है। ठीक है, जहाँ पे एक बंदा तीर चलाता है, दूसरा उसके पैर में चलाता है और पैर से वो एक बंदा बचाता है अपने पैर को। तो ऐसा ही एक होता है, फोक आर्ट है ये। ठीक है, तो मार्शल आर्ट का ही पार्ट है। देन नेक्स्ट एंशियंट जो आपको देखने को मिलता है प्रॉपर्टी डिवीजन, यहाँ पे वो सन्स के बीच में होता है। ये प्रॉपर्टी डिवीजन सिर्फ एक ही ट्राइब में हम एंशियंट टाइम में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो खाशाज में है। प्रॉपर्टी डिवीजन लड़कों के बीच होता है दो तरह का, एक है जिथोंग। जिथोंग मतलब वो प्रॉपर्टी जो बड़े लड़के को मिलती है, जेठा बोलते हैं जिसको हम, तो वहाँ से बना है ये वर्ड जिथोंग। दूसरा है काना बोलते हैं हम छोटे को, तो ये बोलता है आपका कानी शियोंग। तो ये जो कानी शियोंग है और जिथोंग है, ये बेटा आपके इसी के अंदर प्रॉपर्टी के डिवीजन के टाइप हो गए। ठीक है, अब हम आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ओरिजिनल जो हैं वो फैमिलीज़ जो देखने को मिलती हैं वो क्या करती हैं, दे आर इलेक्टेड आपके क्या, दे आर मवनास। तो मवनास जो हैं वो आपके क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप है इन कास्ट का, उनको मवनाज बोलते हैं। दैट्स इट, ये थे हमारे पास एंशियंट ट्राइब्स और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है बेटा, तो आप जो है क्या करना, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लीज़ रिक्वेस्ट कि शेयर करो, जो भी आपके दोस्त, जो भी लाइब्रेरी में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ एक बार रेफर करना ये चैनल। देन उनके ऊपर है, उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पर शेयर ज़रूर करना। आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो देख भी रहे हैं, मतलब व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन आप मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आपने। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए और ये कॉन्टीन्यूटी में सीरीज़ रखूँगा प्रॉपर। कोई भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कहीं पे थोड़ा सा कमी है किसी चीज़ में। आपको फुल टॉप नॉच जो है वीडियोस इसी तरह के कंटेंट रिच मिलेंगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।